अडयाला जेल के बाहर जितने एरियाज हैं, जितने देहात हैं, तमाम देहातों की लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। तमाम सोसाइटीज की जो लाइट्स हैं वो बंद करवा दी गई हैं और ये कहा गया है कि किसी ने अपनी लाइट ऑन नहीं करनी। सूरत हाल से ये नजर आता है कि पिंडी और इस्लामाबाद भी टारगेट है। अगर हम इस टाइम पिंडी और इस्लामाबाद की सूरत हाल आपको बताएंगे, पिंडी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जितनी सोसाइटीज हैं, जितना एरिया है, तमाम एरियाज में बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट की गई है कि अपने घर की जो लाइट्स हैं उसको बंद रखा जाए और साथ रात में कहा गया है कि अपने बच्चों को बाहर ना जाने दिया जाए। इसके अलावा जो बॉर्डर की सूरत हाल है, दोबारा से एक दफा फिर दोनों तरफ से गोलाबारी, दोबारा से एक दफा फिर दोनों तरफ से जो फायरिंग है वो जारी है, आपको बताते हैं। और इस टाइम इमरान खान वक्त की, इस टाइम इमरान खान पाकिस्तान की, इस टाइम इमरान खान पाकिस्तान की सलामती की, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की और एक जबरदस्त जवाब देने की जरूरत बन चुके हैं। इमरान खान को रहा करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है और साथ ही साथ में कहा जा रहा है कि अडयाला को भी अटैक किया जा सकता है। साथ ही साथ इमरान खान की सलामती के लिए लोग ये बात कर रहे हैं। तरीके इंसाफ के कुछ एमएनए शाहिद हटक ने ये ट्वीट की कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जाए, इमरान खान को बनी गाला ट्रांसफर किया जाए, इमरान खान को रहा किया जाए। इसके अलावा वर्कर्स का भी ये मुतालबा है। ये तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं। इस टाइम बॉर्डर की क्या सूरत हाल है और आज जो वो जाए वकुआ है जहां धमाका हुआ, जहां मिसाइल गिराए गए, आज मैं वहां पहुंचा, मरकज तैयबा पहुंचा। वहां पहुंच के साथ जो देहात है, जो तैयबा कॉलोनी है, इसके अलावा साथ जो देहात है, वहां लोगों से बातचीत हुई। लोगों का रिएक्शन था क्या था, इमरान खान के हवाले से लोग क्या कह रहे थे, ये आपको बताते हैं। इसके अलावा तमाम तर चीजें जो हैं, जो आज पाक और भारत की जो जंगी सूरत हाल है, इस जंगी सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। 8 जो उनके मकामात है उन्हें टारगेट कर लिया गया है और अब पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान अफवाज की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी टाइम उनको उड़ा दिया जाएगा। आज राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट के बाद पाक फौज की तरफ से, आईएसपीआर की जानब से भी एक बयान सामने आया और पाकिस्तानी अवाम की नब्ज क्या है, पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि आज जो कल रात को जो धमाका हुआ, कल रात को जो मिसाइल के जरिए हमले किए गए, 31 अफराद की ये इतलात है, तस्दीक हो चुकी है कि 31 अफराद अभी तक जो है वो शहीद हो चुके हैं, 57 जो है वो जख्मी है। जो 31 अफराद हैं उन तमाम लोगों का जनाजा हो चुका है, तदफीन हो चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो फिजा में गूंज रहा था। इसके अलावा आज हर शहर में, आज मुल्क भर में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। देखें, एक तो ये है जो इस टाइम चल रहा है। कल आपने देखा कि मुजफ्फराबाद, कोटली, इसके अलावा बहावलपुर, मरकज तैयबा जो मुरीद के में हैं, इन 4 मुकामात को टारगेट किया गया और पाकिस्तान ने भारत की जो त्यारे हैं उन्हें तबाह कर दिया। राफेल जिसे कहा जा रहा था कि बड़ा मजबूत त्यारा है और बड़ी सलाहियत रखता है, और फ्रांसीसी जो चैनल्स हैं, फ्रांसीसी जो जर्नलिस्ट हैं, सीएनएन की जानब से भी बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक हो चुकी है कि पाकिस्तान ने जो इनके त्यारे हैं वो घुसकर टारगेट करके, इंगेज करके, जिस तरह डीजीएसपीआर ने कहा, इंगेज करके 5 त्यारों को उड़ाया गया है। एक तो ये है भारत के हवाले से। दूसरा, पाकिस्तान ने कहा कि टारगेट जो है 8 मुकामात जो हैं वो भारत के टारगेट कर लिए गए हैं और पाकिस्तान किसी भी वक्त जवाब दे सकता है और पाकिस्तान जवाब देने की सलाहियत रखता है। देखिए, एक तरफ तो ये है आईएसपीआर की तरफ से जो कहा गया, और दूसरी तरफ मैं आपको अगर हुकूमत की तरफ से बताऊं तो हुकूमत बात करने की जहमत नहीं कर रही, हुकूमत मोदी का नाम लेने की जहमत नहीं कर रही, हुकूमत ये नहीं कह रही कि हम आपकी ईंट का पत्थर से जवाब देंगे। हुकूमत खामोश बैठी है और राना सनाउल्लाह ने आज जो कहा कि मामला जो है वो खत्म हो चुका है। देखिए, पाकिस्तान को इस पे जवाब देना होगा। पाकिस्तान का जवाब इस टाइम बहुत अहम है और सारी कौम इनकी तरफ देख रही है। ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो जवाब देने की अहलियत रखते ही नहीं। और अगर आप देखें, शहबाज शरीफ हो जाएं, मरियम नवाज हो जाएं, नवाज शरीफ हो जाएं, या कोई भी इनके टब्बर का कोई भी इंसान उठा के देख लें, किसी ने मोदी का नाम नहीं लिखा, किसी ने आरएसएस का जो एक नजरिया है, जो इंतहा पसंदी का नजरिया है, उस हवाले से बात नहीं की। और एक इंसान ऐसा इंसान है जो अडयाला जेल में बैठ के मोदी को जवाब देता है, जो अडयाला जेल में बैठ के इंडिया को जवाब देता है। सो सारी पाकिस्तान कौम की जो नजर है वो उस इंसान की तरफ है, सारी पाकिस्तानी कौम उस इंसान की तरफ देख रही है
और मैं समझता हूं कि इस टाइम उम्मीद उस इंसान से है। मैं आपको इनके हवाले से बता दूं, जिस तरह मैंने बताया कि राना सनाउल्लाह उसने हाथ खड़े कर दिए, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बयान आता है, उस चीज की तरदीद आती है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये चीजें सामने आई हैं कि 8 मुकामात हैं इंडिया के जो टारगेट हैं और किसी भी वक्त उनको निशाना बनाया जा सकता है। और कल डीजीएसपीआर की जानब से कहा गया था कि इनकी आर्जी खुशी को मुस्तकिल गम में तब्दील किया जाएगा और पाकिस्तान की कौम इस चीज का इंतजार कर रही है। और साथ ही साथ में इस चीज के लिए भी सवाल उठ रहे हैं कि जो मिसाइल हमले हुए हैं, जो धमाके हुए हैं, एग्जैक्ट वो निशाने पे आए हैं, क्यों नहीं उसको हमने मार गिराया, क्यों नहीं जो हमारे अटैक से जो हमारी मशीनरी थी उसको रोक सकी। एक तो ये, दूसरा आज मैंने जिस तरह पहले बताया कि आज मैं जब वहां गया, आज मैं, आपने वो देखा होगा, आज मैं उस लश्कर तैयबा जो मदरसा है, जो मरकज है तैयबा मरकज, आज मैं वहां गया। वहां जाके जो वहां के मुलाजमीन हैं, और मैं हल्फन ये बात कर रहा हूं, वहां के जो मुलाजमीन हैं, वो लोग जिनके भाई, वो लोग जिनके रिश्तेदार वहां शहीद हुए हैं, वो ये बात कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि इमरान खान कब बाहर आएगा, क्योंकि उनको पता है कि मैं अडियाला कवरेज करता हूं, मैं पीटीआई को ज्यादा कवर करता हूं, पीटीआई के रिलेटेड ज्यादा कवरेज करता हूं। तो वो मुझे ये पूछ रहे थे कि इमरान खान कब बाहर आएगा। जब उन्होंने मुझसे ये सवाल किया तो मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लग गया कि पता नहीं ये सवाल क्यों कर रहे हैं। तो उसने साथ खुद ही जवाब दे दिया। जब उसने ये फील किया कि मैं हैरत से उसको देख रहा हूं, तो उसने ये कहा कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर चाहे हमारा जो ताल्लुक है वो इस जमात से है, लेकिन हम जो दिल से सपोर्ट करते हैं, हम जिसको अपना एक लीडर समझते हैं, वो इमरान खान है, और हम दुआ करते हैं कि वो बाहर आए। और साथ ये भी कहा वो नौजवान ने, साथ ही ये 2-3 नौजवानों से, और उस मरकज तैयबा के अंदर बात हुई, नौजवान मुझे साथ ये भी कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है वो बाहर आए ताकि इंडिया को, ताकि भारत को जबरदस्त जवाब दिया जा सके। देखें, ये वहां की मैं बात कर रहा हूं जहां ये वकुआ हुआ, जहां ये मिसाइल गिराए गए, उसी चार दीवारी के अंदर की ये मैं बात कर रहा हूं कि वहां का नौजवान ये सोचता है, पाकिस्तान के एक गांव का नौजवान ये सोचता है। और जब मैं बाहर आया तो बाहर पुलिस के एहलकार मुझे मिले, पुलिस के एहलकार भी मुझे ये बात कर रहे थे, ये सवाल कर रहे थे। देखिए, ये जो सवाल है इमरान खान का बाहर आएगा, ये अब हर पाकिस्तानी का ये सवाल बन चुका है। और फिर जो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, वो सूरत हाल तो आप देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो तनाजा चल रहा है, एक तरफ अभी भारत खुशियां तो मना रहा है, लेकिन आपको पता है कि उनके जो त्यारे हैं वो गिरा दिए गए। इसके अलावा जो उनका एक फेलियर है कि उन्होंने पाकिस्तान पे रात के तरीके में अटैक किया, और फिर रात की तरीके में अटैक करके खुद को बहादुर समझते हैं। और पाकिस्तान की जानब से जो हुकूमती पार्टी है, वो तो उस तरह जवाब नहीं दे सकी। देखें, वजीर दफा है, दफा जो किया जाता है, जैसे कोई मुझ पे हमला करता है तो दिफा करना होता है, ठीक है, उसका दिफा किस तरह किया जाता है। सो एक तो ये कि जो दिफा का वजीर है वो ही जाली है, वही फॉर्म 47 की पैदावार है, इन्होंने क्या जवाब देना है। और फिर राना सनाउल्लाह उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये हर किसी में हिम्मत ही नहीं कि वो ये कहे कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, बल्कि रिटेलिएट करेंगे। इमरान खान की आपको स्पीच याद होगी, जब शहबाज शरीफ बैठे थे तो इमरान खान ने कहा था कि 2 तरीके होते हैं, एक बहादुर शाह जफर का, दूसरा सुल्तान टीपू का। बहादुर शाह जफर का कि मार खा लो खामोश हो जाओ, दूसरा सुल्तान टीपू का कि आखिरी खून के कतरे तक लड़ो। तो इमरान खान ने जब ये भारत के हवाले से बात की, तो फिर शहबाज शरीफ जब उठ के बात करने लगे तो इमरान खान ने कहा कि बताएं हमला कर दें, और फिर कहते हैं नहीं नहीं मैंने इस तरह नहीं कहा। इनमें आपको पता है कि ये जो बड़े फैसले होते हैं ये कर ही नहीं सकते, इनके इंटरेस्ट हैं, इन्हें सारियां आती हैं, ये आम बेचते हैं। तो ये मुल्क की सूरत हाल है, बॉर्डर की सूरत हाल इस टाइम फिर कशीदा है। बॉर्डर पे एक दफा फिर जो हमले हैं वो जारी हैं, फायरिंग जारी है। कल जो आजाद कश्मीर में हुआ, जो कोटली में जो एक बच्चे शहीद हुए, एक 16 साल एक लड़की शहीद हुई। इसके अलावा जो बहावलपुर में हुआ वो आपने देखा, बहावलपुर में जो मदरसे पे हमला किया गया, मरकज पे हमला किया गया। इसके अलावा मुरीद के में जो मरकज पे हमला किया गया वो आज आपको दिखाया, क्योंकि बहावलपुर काफी फासला था, सो वहां नहीं पहुंच सका। इंशाल्लाह वहां भी हमारी टीम जाएगी, उस हवाले से भी आपको आगाह किया जाएगा, दिखाया जाएगा। सो ये इस टाइम मुल्क की सूरत हाल है, और जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान की कौम एक डिमांड कर रही है कि इमरान खान को रहा किया जाए। देखिए, इस टाइम इस्लामाबाद, तमाम इस्लामाबाद की लाइट्स बंद है,
तमाम पिंडी की लाइट्स बंद है, अडयाला के इर्द गिर्द की लाइट्स बंद है। तो अभी इमरान रियाज से बात हुई, वो ये कहते हैं कि मरकज है अडयाला जेल और टारगेट अडयाला जेल भी हो सकता है। तो इमरान खान को फौरन से वहां से मुंतकिल करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान इस टाइम पूरे पाकिस्तान की आवाज है, इमरान खान इस टाइम पूरे पाकिस्तान की ताकत है, इमरान खान की आवाज इस टाइम पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज है। इमरान खान की एक आवाज से पूरा पाकिस्तान मुत्हिद हो सकता है। तो इमरान खान को वहां से ट्रांसफर करना, वहां से कहीं शिफ्ट करना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। ये इस टाइम मुल्क की सूरत हाल है। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आपको आगाह करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, आपको मुल्क की हालात के हवाले से बताते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।